18वां प्रकरण है। 55वां सूत्र है। इसमें बता रहे हैं योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहितों से और बांधुओं द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। योगी नौकरों, पुत्रों, पत्नी, दोहिता, बांधव द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। अज्ञानी, इसमें बता रहे हैं, अज्ञानी वासनाग्रस्त और अहंकारी होता है। वासना के कारण ही उसमें लोभ मोह होता है। जिनकी पूर्ति नहीं होने पर उसे क्रोध आता है। मान सम्मान की चाह अहंकार के कारण होती है। यदि वो ना मिले या कोई उसका तिरस्कार करे, अपमान करे, उपेक्षा करे, तो उसकी सीधी चोट उसके अहंकार पर होती है, जिससे वो तिलमिला उठता है एवं बदला लेने का प्रयत्न करता है। जब द्रौपदी ने कौरवों को कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, तो कौरवों के अहंकार पर चोट लगी एवं उसकी परिणति महाभारत युद्ध में हुई। संसार में इस अहंकार पर चोट करने के कारण ही अनेक उपद्रव हुए हैं, एवं जो इस अहंकार को फुसलाने की कला जानते हैं, वे अपना काम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अहंकार से मुक्त योगी यदि पाप नहीं करता तो पुण्य भी नहीं करता। वह जैसा है वैसा ही अपने स्वभाव में स्थित रहता है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि योगी अहंकार रहित हो जाने से अपने नौकरों, पुत्रों, पत्नी, दोहितों, बांधवों द्वारा धिक्कारे जाने पर भी तथा हंसी उड़ाई जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अहंकार ही सब विकारों का मूल है। यानी अहंकार ही नहीं रहा तो कोई विकार नहीं रहते, सब विकार हट जाते हैं। अहंकार के कारण ही क्रोध आता है, अहंकार को चोट पहुंचती है, युद्ध होता है। इतना ही है लेसन। समझ में आ गया सभी को? नविता बताएंगी। क्या टॉपिक नंबर था लेसन? रामा नंबर क्या था लेसन का? 55 नंबर। हाँ, 18वां प्रकरण है। 18वें प्रकरण का 55वां सूत्र है। मिल गया। हाँ, ठीक। हाँ, आज के सूत्र में ये बताया है कि जो अज्ञानी होता है वो कहा कि वासनाग्रस्त और अहंकारी होता है, कि अहंकार के कारण ही सब चीज होती है। जैसे मान सम्मान की चाह होती है, और जब मान नहीं मिलता यानी अपमान होता है या उसकी कोई उपेक्षा करता है तो उसके अहंकार पे सीधी चोट पड़ती है, तो वो उससे ही तिलमिला उठता है और बदला लेने का प्रयत्न करता है। तो इसके लिए कहा कि उदाहरण देके कि द्रौपदी ने भी जब कौरवों को कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, तो कहा कि वो उनके अहंकार पे चोट लगी और उसी का परिणाम ये हुआ कि महाभारत युद्ध हुआ। तो इसी के लिए कहा कि अहंकार की चोट के कारण ही बहुत बड़े बड़े उपद्रव हुए हैं संसार में। और साथ में ये भी कहा कि जो इस अहंकार को फुसलाने की कला जानता है, जैसे सामने वाला व्यक्ति समझ में आ गया कि अहंकारी है, तो वो जानता है कि इसके अहंकार को कैसे फुसला कर, तो वो बोले उन्होंने अपना काम, वो बड़ी आसानी से अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा कि जो ज्ञानी है या कहें जो योगी है, तो वो अहंकार से मुक्त हो जाता है
तो वो अहंकार से मुक्त होने की वजह से न तो उससे कोई पाप होता है या पुण्य, या कहें कि वो न कोई पाप करता है न कोई पुण्य करता है, वो जैसा स्वभाव है वैसे ही उसमें स्थित हो जाता है। तो यहाँ पे यही कहा कि ऐसा व्यक्ति फिर भले ही किसी से भी, जैसे कहा ना कि नौकर, पुत्र, पत्नी, किसी की पर भी, या फिर उनकी हंसी उड़ाई जाती है तो भी वो विकार को प्राप्त नहीं होता है, इतना कि क्योंकि वहां पे अहंकार ही नहीं, अहंकार को चोट लगती गुस्ली लाट होती है। अब वो नहीं रहे, उसकी वो हंसी उड़ा रहे हैं, तो वहां पे कोई विकार आएगा नहीं। तो यहाँ पे यही बताया, ज्ञानी में वो चीज होती है, ज्ञानी में है तो वो रहेगा। हरि हाँ, बहुत अच्छा। किरण आंटी आप बताएंगी? हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर बात लगी कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया उनसे क्या व्यवहार कर रही है। तो जो अपने आप में स्थित हो गया ना, उसका चाहे हंसी उड़ाई जाए, और हंसी हंसी में भी, मतलब एक तो गुस्सा करके और एक हंसी उड़ाते हुए भी यदि उसका अपमान किया जाता है, उसे नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। और जो अज्ञानी है वो बदला लेने पे तत्पर हो जाता है उसके लिए। तो उदाहरण समझ में बताया कि द्रौपदी ने जब अंधे का पुत्र अंधा कहा तो उसकी परिणति, मतलब परिवर्तित रूप क्या सामने आया हमारे, उसका परिणाम आया महाभारत। पर यही समझ में जब अष्टावक्र आए तो जनक जी भी हंसे और जनक जी की सभा भी हंसी। उस समय उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी जोर जोर से हंसने लग गए। जनक जी घबरा गए, बोले कि क्या बात है, आप क्यों हंस रहे? तो बोले मैं सोच रहा हूँ तुम इतने ज्ञानी राजा हो और चमारों की सभा बुला रखी है तुमने मेरे स्वागत में। तब उनको समझ में आया कि ये तो आत्मज्ञानी है, इनको तो हमारे अपमान करने का कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब पूछा गया कि ये चमार कैसे हुए, तो बोले ये मेरा चमड़ा ही देख रहे हैं। तो ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने कोई श्राप नहीं दे दिया, उन्होंने जिसने उनके पिता का मतलब हरा के उनको मृत्यु का वो कारण बने थे, उनको वो हराने के बाद भी उनको मरने नहीं दिया, उन्होंने क्षमा कर दिया। तो उनका विशाल हृदय हो जाता है, न उनसे कोई पाप होता है, न वो पुण्य की कोई कार्य तो वो करते हैं, पर उनकी नजर में पाप पुण्य नहीं रहता है। स्वभाववश कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्षमा भी किया तो स्वभाववश किया उन्होंने, नहीं तो चाहते तो बदला ले सकते कि मेरे पिता की मृत्यु का कारण है, परंतु वो सबसे ऊपर उठ गए थे। इसलिए यही कहते हैं कि संसार में हमारा सबसे ज्यादा मोह किसमें होता है? बच्चों में, बेटे पोता दोता नाती, इनमें और ज्यादा, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है। पर आत्मज्ञानी को इनके द्वारा दुत्कारा जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है, और उन्हें फुसलाया जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये कहा कि अहंकार के कारण ही सारा सब कुछ होता है, परंतु जो अहंकार को ही समझाना, फुसलाना मतलब अहंकार से भी अपना काम निकालना। जैसे गुरुदेव के लेख में था ना, आनंद पथ में की कितने सारे विकारों से उन्होंने प्रेम से बात की, तो वही फुसलाना था कि भी तुम बहुत ऊंची चीज हो, परंतु तुम्हारा अभी मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। तो इस तरह से फुसला के उनको विदा कर दिया। तो ये आत्मज्ञानी का ही लक्षण है। तो बहुत सुंदर बताया कि दुनिया के अपमान करने से वो अपमानित नहीं होते हैं, न उनकी कोई वासना रहती है, और न वो कोई कर्तापन में आते हैं कि मैं पाप करूं, मैं पुण्य करूं। ये सारे हमारे संसारी लोग जो संसार के भाव में है ना, वही वासना में रहते हैं, वही बदला लेने की कोशिश करते हैं, और बार बार अहंकार को चोट लगती है और दिल टूटता है और जार जार रोते हैं और फिर बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सुंदर बात लगी कि हमें भी आत्मज्ञानी ना बने, परंतु सत्संग सुनते सुनते कम से कम हमारे अंदर ऐसा भाव तो आए कि अहंकार हमको सताए नहीं। जय गुरुदेव दीदी।